बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात वीज़ा पॉलिसी के बारे में, और आजकल जो ओवर स्टे का एक मामला है और उस पर कितना फ़ाइन है और आउट पास आप कैसे लेंगे और कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। ये बात तो आप तमाम दोस्त अहबाब जानते हैं कि दुबई का 3 माह का विज़िट वीज़ा बंद हो चुका है। अब सिर्फ 1 महीने का वीज़ा है और 2 महीने का वीज़ा है। और वो तमाम दोस्त जो जॉब की तलाश में वहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप 2 महीने का वीज़ा लेकर जाएं, ताकि आपके पास जॉब तलाश करने के लिए ज़्यादा वक्त हो। अब जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, जो लोग 1 माह के वीज़े पर गए थे या 2 माह के वीज़े पर गए थे, उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा जब तक कि वो एग्ज़िट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। पहले ये होता था कि इनसाइड वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाता था और चेंज स्टेटस का आप वहीं पे करवा लिया करते थे, लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए इनसाइड चेंज स्टेटस वीज़ा एक्सटेंशन बंद हो गया। अलबत्ता अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्टेटस इनसाइड चेंज हो जाएगा। तकरीबन उस पर जो ख़र्चा है वो 600-700 दरहम का ख़र्चा आएगा। अब पहले ये होता था कि 1 महीने का अगर वीज़ा है तो आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, अगर 2 महीने का वीज़ा है तो भी आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था। लेकिन हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि अब हुकूमत की जानिब से ग्रेस पीरियड आलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है, और हुकूमत की मर्ज़ी है, इमिग्रेशन की मर्ज़ी है कि वो आपके वीज़ा ख़त्म होने पर आपको 5 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, आपको 1 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, या आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, या फिर आपको ग्रेस पीरियड नहीं देती। याद रखें कि जब आप पर फ़ाइन आएगा तो आपका जो फ़ाइन है वो 50 दरहम योमिया के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये फ़ाइन आपने पे करना है। साथ में जो नया कानून आया है वो ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पर ओवर स्टे हो चुके हैं तो आप जितने दिन ओवर स्टे होंगे वो फ़ाइन भी आपको पे करना होगा, और आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ से आपको आउट पास बनवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 250 दरहम से लेकर 300 दरहम तक है। याद रखें कि जो लोग ओवर स्टे हो जाते हैं, पहले वो सिर्फ फ़ाइन पे करते थे और टिकट लेकर ट्रैवल कर लिया करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके ऊपर फ़ाइन है 200, 400, 500, 1000 जितना भी फ़ाइन है वो भी आपने पे करना है, और आपने एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर से आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ पर आप जाके मालूमात कर लें कि जी मुझे आउट पास लेना है। उसकी भी फ़ीस होती है, आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं। 250 से 300 दरहम आउट पास की फ़ीस है, वो भी आपको पे करनी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, कोई भी कंपनी आपको अगर ये कहती है कि जी ठीक है हम आपको जॉब देते हैं, तो बेहतर है आप पाकिस्तान आ जाएं, और पाकिस्तान आके जब आपका वीज़ा आ जाए उसको आपने प्रोटेक्ट करवाना है और ट्रैवल करना है। अगर आपका विज़िट वीज़ा बाकी है, अब आप ओवर स्टे नहीं हुए और आपको कोई कंपनी जॉब देती है, तो आप अपना स्टेटस इनसाइड चेंज करवा सकते हैं, जिसकी कीमत 600 से 700 दरहम है। इसके अलावा अगर आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो चुका है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको ज़्यादा हो गए हैं, वो फ़ाइन आपने पे करना है। उसके बाद ही आपका स्टेटस चेंज होगा। एक और चीज़ नोट फरमा लें, अगर आप लगातार ओवर स्टे होते हैं और 1 महीना आपका गुजर जाता है तो आपको जो है वो पुलिस पकड़ सकती है, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, फ़ाइन भी पे करना होगा, और लाइफ टाइम वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो कभी भी आप ओवर स्टे ना हो, साथ के साथ अपना फ़ाइन पे करें। अगर आपको लगता है कि जॉब अभी मिलने में टाइम बाकी है तो फ़ौरन से पहले फ़ाइन पे करके आउट पास लेकर पाकिस्तान आ जाएं। जब आपका वीज़ा आ जाए तो फिर आप ट्रैवल करें। अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। उसके लिए आपको किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से ओमान जाना होगा, ओमान की सर्विस लेना होगी, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट और बस टू बस। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट में वो आपको ओमान का वीज़ा देंगे, आने जाने की टिकट देंगे, और तकरीबन आपको जो है वो 700 से 1000 दरहम में A to A 1 महीने का वीज़ा पड़ेगा। अगर 2 महीने का वीज़ा लेना है तो A to A सर्विस ओमान के लिए 2 महीने का वीज़ा, एयरलाइन की टिकट और वीज़ा मिला के 1500 दरहम है। अगर आप बाय बस जाते हैं तो तकरीबन आपका ख़र्चा आएगा राउंड अबाउट 500 से 600 दरहम का, अगर आप बस के ज़रिए जाते हैं 1 महीने का वीज़ा। अगर आप 2 महीने का वीज़ा लेते हैं और बस के ज़रिए ओमान में इन आउट करते हैं तो तकरीबन 700 से 800 दरहम आपका ख़र्चा आएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी वीज़े के हवाले से। कभी भी ओवर स्टे ना हो, साथ के साथ फ़ाइन पे करें, और अभी आउट पास की पाबंदी भी लगा दी है। पाकिस्तानियों के वीज़े थोड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, क्योंकि 22 से 24 शहर ऐसे हैं जो कि रिजेक्टेड हैं। उनको हम कह सकते हैं कि वो बैन सिटीज़ में आते हैं, क्योंकि उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा। इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।